पानीपत नगर निगम के सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर पद के लिए चुनावी सरगर्मियां बढ़ने लगी हैं। जहां भाजपा के कुछ सीनियर पार्षद इस चुनाव में काफी उम्मीदें लगाए बैठे हैं, वहीं आजाद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव जीते पार्षद अपनी दावेदारी ठोक सकते हैं। वार्ड नंबर 22 से पार्षद पति योगेश डावर से जब इस बारे में बात की गई तो उनका कहना था कि आजाद पार्षदों ने तन मन धन से पार्टी में आस्था व्यक्त की है, इसलिए अब पार्टी नेतृत्व को चाहिए कि वह इन पार्षदों का मान सम्मान करे। पार्टी द्वारा तय किए गए उम्मीदवार के नाम पर सभी की सहमति बनेगी, इस बारे में संशय की स्थिति बन गई है, क्योंकि इनका स्पष्ट तौर पर कहना है कि थोपा गया उम्मीदवार सहन नहीं किया जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो बगावत की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। जिस तरह ये सीनियर डिप्टी मेयर का इलेक्शन है, तो इसके अंदर इनको ये चाहिए कि सबसे पहले तो जितने 26 पार्षद हैं, 26 के 26 पार्षदों को बिठाकर एक मत किया जाए और इस तरह इलेक्शन कराया जाए, ना कि ऊपर से भी हमने या किसी का नाम दे दिया भाई ये पार्षद बनेगा सीनियर डिप्टी मेयर, ये बनेगा डिप्टी मेयर, तो ये गलत होगा। और पीछे जो 4 पार्षद इंडिपेंडेंट जीत कर आए थे, उन पार्षदों ने बिना किसी लालच के भाजपा पार्टी का समर्थन किया और आज तक तन मन धन के साथ उनके साथ तय दिल से जुड़े हुए हैं। और वार्ड की जनता भी कुछ उपेक्षा रखती है भी जो आज़ाद उम्मीदवार जीत कर आए हैं, भाई इनमें से अगर सीनियर डिप्टी मेयर का पद इनमें से किसी एक को दिया जाता है तो इसमें सरकार की तरफ से भी एक अच्छा मैसेज आएगा और आम पब्लिक को भी ये होगा कि इन्होंने वार्ड की जनता का, पार्षद का एक मान सम्मान रखा। तो मैं तो आपके माध्यम से यही कहूँगा कि भाई सरकार को थोपना नहीं चाहिए। अगर थोपनी है तो इसमें आपस में बगावत होने का भी डर है, क्योंकि धड़ेबाजियाँ बन जाएंगी, तो धड़ेबाजी आने वाले टाइम में ख़राब करती हैं। तो मैं तो ये कहूँगा कि सबकी सहमति से इलेक्शन होना चाहिए और इन चारों में से किसी न किसी एक को एक पद मिलना चाहिए। आपको बता दें कि पानीपत नगर निगम में 4 पार्षदों ने बतौर आजाद उम्मीदवार चुनाव लड़कर जीत हासिल की थी, जिन्होंने बाद में भाजपा में आस्था व्यक्त करते हुए समर्थन देने की घोषणा की थी। अब ये लोग चाहते हैं कि दोनों पदों में से कोई एक पद इन आजाद उम्मीदवारों में से एक को मिलना ही चाहिए। इस बारे में जब वार्ड नंबर 22 से पार्षद चंचल डावर से बात की गई तो उनका कहना था कि आजाद पार्षदों ने भाजपा को पूरा मान सम्मान दिया, इसलिए अब पार्टी का भी फर्ज है कि वह इन पार्षदों में से किसी एक को पद देकर इनका सम्मान करे। मेरी यही राय है कि भाजपा, अगर हमने पार्टी को मान सम्मान दिया है तो वो हम चारों में से जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उनको भी मान सम्मान दें। हमने तो वैसे भी तय दिल से उनको अपनाया है, तो मैं यही चाहती हूँ कि वो हम चारों में से किसी एक को सीनियर डिप्टी मेयर या मेयर का पद दें। और मैं इसलिए मीडियम के माध्यम से यही बताना चाहती हूँ कि जो मतलब हम चारों में से एक को सीनियर डिप्टी मेयर बनाएंगे और जो मान सम्मान हमने उनको दिया है वही मान सम्मान वो हमें भी दें। इसलिए हम चारों में से किसी को एक को वो पद दें, सीनियर डिप्टी मेयर का या मेयर का। वहीं दूसरी तरफ जब भाजपा पार्षद अश्विनी ढींगरा से बात की गई तो उन्होंने कहा कि पार्टी यदि इन चारों पार्षदों में से किसी एक को पद देती है तो उन्हें कोई एतराज नहीं, लेकिन अगर ऐसा संभव नहीं हो तो 26 पार्षदों की पर्ची डालकर ड्रॉ निकाला जा सकता है, ताकि किसी पार्षद के एतराज करने की गुंजाइश ही ना हो। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जो पार्टी को इन्होंने मान सम्मान दिया, जैसे हम आज कहते हैं भी 26 MC भाजपा के हैं, ठीक है क्या नहीं, 26 पार्षद भाजपा में आ गए। ये चारों पार्षद जो आए थे इन्होंने अपनी मतलब जो जीतने के बाद सीट जो थी भाजपा की झोली में डाल दी, उनके पास आ गए अपने आप ही, मतलब इन्होंने मान सम्मान दिया है। चलो अच्छी बात है, देखो पार्टी का उसमें ग्रामीण बढ़ता है, बढ़ने के बाद अगर इनकी इच्छा हो तो हमें तो इतराज़ नहीं है, जो पार्टी करेगी भाई इनको अगर चारों में से किसी को बनाती है हमें कोई इतराज़ नहीं, क्योंकि मैं तो भाजपा से हूँ। तो उसके बाद यही बातें आती हैं कि भाई चलो अगर इनको बना जाते हैं किसी को भी बना दें, एक पद इनको भी दे दें, दूसरा पद और दे दें, भाजपा में दे दें, चाहे जो जिसको वो चाहते हो, जो उनकी सोच हो पार्टी की। देखो, जब मैं तो पार्टी के साथ हूँ, हम तो पार्टी से बाहर जा नहीं सकते। और दूसरी बात ये भी आती है, कई पार्षद ऐसे भी हैं जो भाजपा के हैं और ये सोचते हैं, जैसे बातें होती है हमारी आपस में, तो वो ये कहते हैं कि जी इस तरह तो किसी को भी जाके खड़ा कर दें।
तो उसमें थोड़ा सा ये आएगी कि धड़ेबाजी रहेगी, आपस में मतलब वो रहेगी भी इसको बना दिया उसको बना दिया कहेंगे। तो उससे अच्छा तो फिर यार अगर ऐसे नहीं समझ भाई आती हमारी समझ में पार्टी के भाई जैसे 4 ये पार्षद हैं ये मांगते हैं, तो 26 MC हैं, 26 पार्षदों की एक पर्ची ड्रा निकाल दें, कोई पर्चियाँ डाल दें, जिसकी पर्ची निकलेगी किसी को इतराज़ भी नहीं रहेगा और सारे खुश हो जाएंगे भाई किसी की भी किस्मत तो ड्रा है, जिसकी किस्मत में होगा उसको मिल जाएगा। तो उसमें कोई धड़ेबाजी नहीं रहेगी, कोई किसी भी उंगली नहीं उठाएगा, कोई इतराज़ नहीं करेगा, आपस में घर में बैठ के निकल जाएगी, वहाँ पर जाके ओके कर दो, और क्या होता है। पानीपत नगर निगम के Yes, fight is the right choice.